हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फीडाइम में। पिछले वीडियो में अपने किया था चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण किस तरह से गति करता है और किस तरह से वो बल का एक्सपीरियंस करता है, किस तरह से बल का अनुभव करता है। फिर अपने लोरेंज बल के बारे में पढ़ा था। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कई बार, अदरवाइज इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। अपने साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे आज। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं? साइक्लोट्रॉन एक बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटे, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में भी आवेशित कण की गति होगी और आवेशित के कण की गति किस में होगी? चुंबकीय क्षेत्र में होगी। और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण किस तरह से गति करता है उसकी डिटेल जो है अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसलिए पहले अच्छी तरह से पिछला वीडियो देखना, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन लगेगा आपको। साइक्लोट्रॉन है क्या चीज़? साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, बाहरी धनावेशित कण जैसे अल्फा कण है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, बाहरी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है या न्यूट्रॉन है, इनको क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। इसका आविष्कार जो है वो लोरेंस और लेविंगस्टन ने किया था। इस युक्ति को किसने बनाया था? लोरेंस तथा लेविंगस्टन। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। लोरेंस और लेविंगस्टन ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया साइक्लोट्रॉन का। अब आता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत बिल्कुल सिंपल से तरीके से अपने को इसका सिद्धांत समझना है बेटा। इसमें क्या होता है साइक्लोट्रॉन में? साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटे और विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित कण जो है, उस आवेशित कण को क्या किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है। ध्यान से सुनिए, आवेशित कण है, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है। और जो विद्युत क्षेत्र है बेटा, वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उस आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद आवेशित कण को ऊर्जा मिलेगी तो वो आवेशित कण क्या होगा, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अपने को क्या करना है, उच्च ऊर्जा तक इनको त्वरित करना है, यही काम है। तो क्या होता है, इसमें अपने पास क्या होता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण जो है, जो अपने पास धनावेशित कण है, धनावेशित बेटे, धनावेशित कण जो है, धन आवेशित कण जो है उसको क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है और उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती, उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या करते हैं, इसको ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धनावेशित कण जो है वो क्या करता है, उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती क्षेत्र में गति करता है, जिससे क्या होता है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहाँ जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, इस आवेशित कण को वर्ताकार पथ में घूर्णन करवाता है और ये जो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र है यह एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात इसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये इसका सिद्धांत होता है बेटा। अब आती है बनावट, साइक्लोट्रॉन की बनावट। साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या है? साइक्लोट्रॉन की बनावट बड़ी इजी सी बनावट है बेटे। क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, धातु के 2 खोखले बॉक्स होते हैं बेटे,
धातु के दो खोखले बॉक्स होते हैं। जो खोखले बॉक्स हैं वो कैसी आकृति के होते हैं? वो अंग्रेजी का जो अक्षर डी है, डी की आकृति के होते हैं, इसलिए इनको डीज ही कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, धातु के दो खोखले बॉक्स होते हैं जो अंग्रेजी के अक्षर डी के समान होते हैं, अतः इन्हें डीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीज कहा जाता है। इनको क्या करते हैं, इनको परस्पर, इनके जो व्यासीय सिरे हैं वो एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर इस तरह से व्यवस्थित कर दिया जाता है। देखिए ऐसे अंग्रेजी के अक्षर डी के समान धातु के दो खोखले बॉक्स होते हैं इस तरह से, एक ये, दूसरा ये बेटा। इस तरह से एक जैसे आकृति के होते हैं, ये छोटा बड़ा नहीं होते, थोड़ा सा ये छोटा हो गया ना, इस तरह से। अंग्रेजी के अक्षर डी के समान, यानी अंग्रेजी का जो डी अक्षर है उस डी के समान दो खोखले बॉक्स होते हैं और इनके व्यासीय सिरे, यानी इस तरह से इनको रख दिया जाता है, यानी एक दूसरे के समांतर। इनके जो व्यासीय सिरे हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो लगभग 10⁻⁶ से लेकर 10⁸ हर्ट्ज की कोटि की होती है। इस उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती क्षेत्र के कारण दोनों डीज के बीच में लगभग 10⁴ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उच्च आवृत्ति का जो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र है उसकी आवृत्ति कितनी बेटे, 10⁻⁶ से लेकर 10⁸ हर्ट्ज की कोटि की होती है। और इसके कारण क्या होता है, दोनों डीज के मध्य लगभग 10⁻⁴ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। डीज के बीचों बीच इनका जो अंतराल है, इस अंतराल के बीचों बीच यहाँ आयन स्रोत होता है। आयन स्रोत वह स्रोत जिससे अपने क्या करेंगे, जिस धनावेश को अपने क्या करना है, जिस धनावेश को अपने क्या करना है बेटा, त्वरित करना है, उस धनावेश का स्रोत होता है। मैं इसको S से लिख दूंगा बेटे, इसको किससे लिख देंगे, S से। ये जो दोनों D है, एक D को अपने D1 नाम देंगे और दूसरे को अपने D2 नाम देंगे। ये डीज, इनको क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। एक को अपने D1 नाम दे दिया, एक को अपने क्या नाम दे दिया, D2 नाम दे दिया। ये इस तरह से रखी हुई है, यानी ऐसे नहीं है खड़ी, ये इस तरह से रखी हुई है, ये एक दूसरे के समांतर है इस तरह से। इन पे क्या है, ये दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड है। दोनों डीज को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य रखा जाता है। जब शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य रखेंगे तो क्या होगा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बेटा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये डी हो गई, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, तो डीज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। ये धातु के खोखले बॉक्स है बेटा, धातु के खोखले बॉक्स है, धातु के खोखले बॉक्स हैं। और जो धातु के खोखले बॉक्स होते हैं उनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जो भी धातु का खोखला बॉक्स होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। ये जो पूरा उपकरण है बेटा, इसको क्या करते हैं, एक अन्य धातु के बॉक्स में रखा जाता है और उसको निर्वातित कर दिया जाता है। उसमें क्या कर दिया जाता है, निर्वात पैदा कर देते हैं। अब बात ये, यहाँ भी एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि ये जो बॉक्स है, यानी इसको पूरे उपकरण को क्या करते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं और इस बॉक्स में निर्वात पैदा कर दिया जाता है। तो निर्वात पैदा क्यों करते हैं, उसका कारण मैं अभी बता देता हूँ। निर्वात इसलिए पैदा किया जाता है कि इसके बीच में क्या है, उच्च विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और इस विभवांतर के कारण अगर इसमें वायु होगी तो वो वायु के कण भी क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। तो वो वायु के कण त्वरित हो जाएंगे तो जिस कण को अपने त्वरित करना चाह रहे हैं उसको अपने पहचान नहीं पाएंगे और बहुत सारे कण क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। तो अपने को ऐसा नहीं करना है।
इसके लिए क्या करते हैं, इसके अंदर निर्वात पैदा कर दिया जाता है। ये तो है बेटा इसकी बनावट। अब है कार्यविधि। कार्यविधि क्या है? देखिए बेटा, जिस धनावेशित कण को इसकी सहायता से त्वरित करना है, वो धनावेशित कण क्या हो सकता है बेटा? वो धनावेशित कण प्रोटॉन हो सकता है बेटे, अल्फा कण हो सकता है बेटा, ड्यूट्रॉन हो सकता है। प्रोटॉन, अल्फा कण या ड्यूट्रॉन हो सकता है। जिसको भी अपने त्वरित करना है उसको क्या करेंगे, ये जो स्रोत है इस स्रोत से उत्पन्न करेंगे। ध्यान से सुनना बेटे, जिस कण को अपने त्वरित करना है उसको इस स्रोत से क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, धनावेशित कण को। जैसे यहां से धनावेशित कण उत्पन्न होगा, यहां अपने पास क्या है, दोनों डीज के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर है। प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है? प्रत्यावर्ती वोल्टता एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा बदल लेती है। इसीलिए ये जो निशान लगाया है ना बेटा, ये निशान प्रत्यावर्ती वोल्टता का है। ये अपने आवर्तकाल के आधे समय तक इसका मान पॉजिटिव रहता है और आधे समय तक इसका मान नेगेटिव रहता है। तो अपने मान लेते हैं कि जिस क्षण ये पॉजिटिव धनावेश जो है, पॉजिटिव कण जो है वो यहाँ से उत्पन्न हुआ, धनावेशित कण यहाँ से उत्पन्न किया आपने, उस समय ये D1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज थी और D2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। यानी ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। यहाँ धनावेश उत्पन्न हुआ, धनावेश से क्या होगा, प्रतिकर्षित, और ऋणावेश से क्या होगा, आकर्षित। तो ये जो कण होगा, ये कण यहाँ से आकर्षित होकर इस D2 में प्रवेश कर जाएगा। जैसे D2 में प्रवेश करेगा, D2 ऐसे रखी हुई है, इसने D2 में प्रवेश किया और इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। जब किसी आवेशित कण के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगता है तो आवेशित कण वर्ताकार पथ में गति करता है। ये पिछले वीडियो में अपने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जैसे ये आवेशित कण ने D2 में प्रवेश किया, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत लगा, तो ये आवेशित कण क्या करेगा, वर्ताकार पथ में गतिशील हो जाएगा और ये अर्धवृत्त पूरा करेगा। ये इस D2 में क्या करेगा, अर्धवृत्त पूरा करेगा। जैसे अर्धवृत्त पूरा करके ये इस अंतराल में आएगा, अंतराल में आता है, उस समय इन डीज की ध्रुवता बदल जाएगी। ध्यान से सुनना बेटे, जिससे ये अर्धवृत्त पूरा करके इस अंतराल में आएगा, डीज की ध्रुवता, मतलब ये चक्कर पूरा हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता का। अब ये चक्कर शुरू होगा, ये चक्कर शुरू होगा तो D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साथ ही अगर इसके मध्य V वोल्टता लग रही है और जो आवेशित कण है उसका आवेश Q है, तो इस आवेशित कण को QV ऊर्जा प्रदान हो जाएगी। जिससे ये इस अंतराल में आएगा, अंतराल में आते इसको कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, QV ऊर्जा मिल जाएगी। Q उस आवेशित कण का आवेश है और V जो है वो इन प्लेटों के मध्य, यानी इन डीज के मध्य क्या है, विभवांतर है। अब क्या होगा, ये इस नेगेटिव से आकर्षित होगा और ये इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसमें D1 में, और D1 में अर्धवृत्त पूरा करेगा। अब ये जैसे D1 में अर्धवृत्त पूरा करके अंतराल में आएगा, अंतराल में आएगा तो फिर इसका प्रत्यावर्ती वोल्टता का धन चक्कर आ जाएगा। जैसे ये धन चक्कर आएगा तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही यहाँ विभवांतर के कारण इसको QV ऊर्जा और मिल जाएगी, QV ऊर्जा और मिल जाएगी, और ये D2 में प्रवेश करेगा और ऊर्जा बढ़ने से ये लगातार इस तरह से गति करेगा, इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाएगी और इस तरह से क्या होगा, ये त्वरित होता जाएगा और अंत में यहाँ प्लेटें लगी होती है बेटा, इनको बोलते हैं विक्षेपक प्लेट, विक्षेपक प्लेट। इस प्लेट को खोल दिया जाता है और इस प्लेट में से ये आवेशित कण जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के जो भी अपना लक्ष्य है, मतलब जिस उद्देश्य के लिए अपने इसको क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, उस लक्ष्य पर इसको टकरा दिया जाता है। यानी इस तरह की स्थिति रहती है। ये आवेशित कण इस तरह से क्या हो जाएगा, गतिशील होता रहेगा और इसकी ऊर्जा में निरंतर क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी और अंत में क्या करेंगे, इस विक्षेपक प्लेटों की सहायता से इसको
जो भी अपना टारगेट है उस टारगेट पर इंसिडेंट करते हैं, टकराते हैं। तो ये इसकी क्या होती है, कार्य विधि होती है। अब आता है इसकी गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या गणितीय व्याख्या बिल्कुल आसान सी है बेटा, जो अपने पीछे की थी सेम वही गणितीय व्याख्या इसकी है। अपने मान लेते हैं अपने पास m द्रव्यमान का, m द्रव्यमान q आवेश का कण है, ठीक है, जो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करता है। फिर वही बात आ गई बेटा, जब कोई कण वर्ताकार पथ में गति करता है तो उससे अभिकेंद्रीय बल चाहिए बेटा। जब भी कोई वस्तु, यहां तो ये आवेशित कण है, लेकिन कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ में गति तभी करती है जब उसको अभिकेंद्रीय बल मिलता है। तो इसको अभिकेंद्रीय बल मिलेगा बेटा। वो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा, इसको अभिकेंद्रीय बल जो है वो इस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण मिलेगा। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर आ जाएगा चुंबकीय बल। इस आवेशित कण पर लगने वाला जो अपने पास अभिकेंद्रीय बल है वो कहां से मिलेगा, इसको चुंबकीय बल से। तो अभिकेंद्रीय बल अपने पास आगे बेटे mv²/r, और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। लंबवत गति कर रहे आवेशित कण पर जो अपने पास चुंबकीय बल होता है वो होता है QVB। इससे अपने पास आ जाएगा b से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r अपने पास आ जाएगा mv/QB। इसको अपने यूं भी लिख सकते हैं p/QB। p क्या चीज है बेटा, m × v, द्रव्यमान × वेग, संवेग होता है। तो आवेशित कण का संवेग बटा QB भी लिख सकते हैं। इस रूप में मोस्टली अपने ज़्यादा काम में आता है, लेकिन अगर संवेग के पदों में आ जाए तो अपने ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। वेग भी अपने इससे ज्ञात कर सकते हैं, v आ जाएगा QBr अपोन अपने पास आ जाएगा m। ये आवेशित कण का वेग आ गया, ये आवेशित कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई बेटा, ये अपने पास क्या आ गया, वेग आ गया। तो आवेशित कण क्या करता है, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो इसको अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। कहां से मिलेगा, चुंबकीय बल से मिलेगा। उससे अपने पास ये आ गया। अब आते हैं बेटे इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल होता क्या है बेटा, आवर्तकाल होता है वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है बेटा अपने पास दूरी भाग चाल। तो आवर्तकाल अपने पास आ जाएगा t दूरी भाग चाल। दूरी एक चक्कर में ये आवेशित कण वर्ताकार पथ की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो t अपने पास आ जाएगा 2πr/v। समीकरण 1 से इसमें मान रख दें बेटा, समीकरण 1 से मान रख देते हैं। तो t अपने पास आ जाएगा 2π/v इंटू r का मान अपने पास आ गया mv/QV। v से v कैंसिल हो गया, t अपने पास आ गया 2πm/QV। ये आवर्तकाल आ गया बेटा। अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आवेशित कण जब वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यहां भी नहीं कर रहा है। यह आ गया 2πm/QV। आवृत्ति देखिए बेटा, न्यू इज होता है आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, QB/2πm। तो आवृत्ति भी आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। अब बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए बेटा, ये आवेशित कण की आवृत्ति है। इस आवेशित कण की आवृत्ति का मान, ये जो अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता जो आरोपित कर रहे हैं, इसकी आवृत्ति के समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनकी ध्रुवता जो है वो इस तरह से बदल जाएगी कि आवेशित कण इसके अंदर ही होगा, उसी समय ध्रुवता बदल जाएगी। इसको बोलते हैं अनुनाद की स्थिति।
और इसे अनुनादी आवृत्ति या साइक्लोट्रॉन आवृत्ति भी कह देते हैं। अनुनादी आवृत्ति इसीलिए कहते हैं कि जैसे आवेशित कण इनके अंतराल में आएगा उसी समय क्या होगी, ध्रुवता बदलेगी। और यह तभी संभव है जब आवेशित कण की आवृत्ति और इस प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति बराबर होती है। और जब दो आवृत्तियां बराबर होती है वही स्थिति अनुनाद की स्थिति होती है। अनुनाद के बारे में आपको पता है, अनुनाद कब होता है, जब अपने पास क्या होता है, चालक और चालित दोनों की आवृत्तियां समान हो जाती है, तब क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। तो अपने पास क्या होगा, इस आवेशित कण की आवृत्ति और साइक्लोट्रॉन पे जो अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। इसे बोलते हैं अनुनादी अवस्था और इस आवृत्ति को कह दिया जाता है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। अब अगर अपने को कोणीय आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो बेटे कोणीय आवृत्ति अपने पास होती है ओमेगा। कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई न्यू। इसमें न्यू का मान रख देते हैं बेटा समीकरण 4 से। ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई न्यू। न्यू अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया बेटा, यह आ गया क्यू बी अपॉन एम। ये अपने पास क्या होती है, कोणीय आवृत्ति होती है। अब आता है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेशित कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। आवेशित कण जो है वो कितने चक्कर लगाता है। आवेशित कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बस अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा। अपने पास क्या है, आवेशित कण जो है, आवेशित कण जब गति कर रहा है बेटा तो प्रत्येक चक्कर में इसको कितनी ऊर्जा मिलती है। मैंने आपको बताया था जैसे इस अंतराल में आएगा तो क्यू भी ऊर्जा मिल गई, फिर जैसे इस अंतराल में आया क्यू भी ऊर्जा और मिल गई, तो एक चक्कर में 2 क्यू भी ऊर्जा मिल जाती है। आवेशित कण जब एक चक्कर पूरा करता है वृत्ताकार पथ का तो उसकी ऊर्जा में 2 क्यूवी की वृद्धि हो जाती है। आवेशित कण वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करता है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, 2 क्यूवी। यदि आवेशित कण n चक्कर लगाता है, आवेशित कण n चक्कर लगाता है तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी n इंटू 2 क्यूवी। यदि ये n चक्कर लगा रहा है तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी n इंटू 2 क्यूवी। अब गतिज ऊर्जा अपने पास होती है बेटा हाफ एम वी अधिकतम है तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू 2 क्यूवी। ये इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब वी मैक्सिमम का मान समीकरण 2 से रखेंगे। समीकरण 2 से वी मैक्सिमम का मान रखेंगे तो जब इसको वी मैक्सिमम करेंगे तो क्यू तो चेंज होगा नहीं, ना बी चेंज होगा ना एम चेंज होगा, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और वो अधिकतम त्रिज्या इस डीज की त्रिज्या की क्या होती है, बराबर होती है। अपने आर मैक्सिमम ही लिख देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा हाफ एम इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर करेंगे तो यह जगह क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इस एम से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी बेटा। ये अपने पास आ जाएगा इज इक्वल टू n इंटू 2 क्यू बी। क्यू से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। अपने को बेटा n चाहिए तो n इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन अपने पास आ गया 2 and 2 4 m इंटू वी। ये v विभवांतर है बेटा, वेग नहीं है, ये ध्यान रखना है। n इज इक्वल टू आ गया क्यू बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 4m v विभवांतर है। ये इतने चक्कर लगाएगा आवेशित कण। ये अपने पास क्या आ गई, चक्रों की संख्या आ गई। तो ये था अपने पास इसकी गणितीय व्याख्या। साइक्लोट्रॉन में गणितीय व्याख्या क्या है। अब आता है बेटा अपने पास साइक्लोट्रॉन जो है इसकी सीमा बंधन क्या है, लिमिटेशन क्या है, कहाँ काम में नहीं ले सकते।
साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन। साइक्लोट्रॉन की सीमा बंधन, इसकी लिमिटेशन क्या है? पहला ये है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से अपने इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन जो है इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। कारण क्या है बेटा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने पास सापेक्षिकता का सिद्धांत है। सापेक्षिकता का सिद्धांत है। सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या कहता है? सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार अपने पास m इज इक्वल टू होता है बेटे m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m0 विराम द्रव्यमान होता है बेटा, v जो है वो कण का वेग होता है, c प्रकाश का वेग है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो इसका वेग बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो अपने पास m का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसको अपने त्वरित नहीं कर पाएंगे। यानी साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अपने सिलेबस में उपकरण नहीं है, लेकिन उसका नाम याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है बेटे, वो है अपने पास बीटाट्रॉन। यानी बीटाट्रॉन की सहायता से अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं। अब आता है बेटे अपने पास दूसरी कमी क्या है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित जो कण है, अनावेशित कण जो होते हैं जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को इसकी सहायता से त्वरित नहीं कर सकते। यानी अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को इसकी सहायता से अपने त्वरित नहीं कर सकते। न तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकते और न ही अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को अपने इसकी सहायता से त्वरित कर पाते हैं। ये इसकी दो कमियां हैं। अब आता है साइक्लोट्रॉन के उपयोग क्या है। साइक्लोट्रॉन जो है इसके उपयोग क्या है। उपयोग, साइक्लोट्रॉन का उपयोग में अपने पास आता है बेटे कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से अपने क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से बाहरी धनावेशित कण, बाहरी धनावेशित कण, धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, ड्यूट्रॉन है, इनको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। ड्यूट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के बाद इनका उपयोग जो है बेटे नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। इनका उच्च ऊर्जा के ये जो कण हैं, इनका उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। यानी नाभिकीय क्रियाएं करने के लिए इनका अपने उपयोग करते हैं। अब आता है बेटे अपने पास दूसरा कि साइक्लोट्रॉन से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से क्या करते हैं अपने, क्योंकि अपने पास उच्च ऊर्जा के कण प्राप्त हो जाते हैं, तो इसकी सहायता से क्रिस्टलीय संरचना जो होती है, क्रिस्टलीय संरचना जो है, क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन के अपने पास क्या है, उपयोग है। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात अपने पास क्या है कि साइक्लोट्रॉन है क्या चीज़। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से अपने भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं। किसने बनाया, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन लॉरेंस और लिविंगस्टन ने इसका आविष्कार किया था। नाभिकीय क्रियाओं का वो अध्ययन कर रहे थे और उनको उच्च ऊर्जा के कणों की आवश्यकता थी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो उनको ऐसे उपकरण की आवश्यकता हुई कि जिससे क्या कर सकें, अपने उच्च ऊर्जा तक कणों को त्वरित कर पाए। तो लॉरेंस और लिविंगस्टन ने क्या किया था, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था। सिद्धांत क्या है इसका, क्या प्रिंसिपल है इसका, मैंने आपको प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल से शब्दों में बताया था कि साइक्लोट्रॉन में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है और उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र होता है।
आवेशित कण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो अपने पास उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र होता है उसमें गति करता है, जिससे क्या होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वर्ताकार पथ में गति करवाता है और जो विद्युत क्षेत्र होता है प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसको ऊर्जा प्रदान करता है। ये सिद्धांत है बेटा इसका। बनावट के बारे में अपने किया था, बिल्कुल इजी सी बनावट है, कार्य विधि भी इजी सी है। मैथमेटिकल जो अपने पास व्याख्या थी, गणितीय व्याख्या जो थी, गणितीय व्याख्या एक जो यहाँ की है सेम गणितीय व्याख्या अपने पास थी कि आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति किस तरह की होती है उसके बारे में अपने पढ़ा था। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना बेटा। जहाँ भी आपको दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।